श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। परम मंगलमय अकारण करुणावरणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु श्री राधारमण बादाहरण केवलाधार चिदाधार निराकार निरीह निर्विकल्प निर्विशेष अकारण करुणावरणालय भक्त वांक्षा कल्पतरु तड़ुद्दित वृंदक पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल का दिव्य बांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन करने मात्र से सकल जीव समुदाय के समूल पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी भगवान की इस मंगलमयी कथा को आज हम सब मिलकर श्रीधाम वृंदावन में श्रवण करने का ये परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सभी श्रोता बंधुओं और भक्तिमती माताओं, सभी के हृदय में श्री भगवान राधा रमण लाल जी को देखते हुए सभी को बारंबार प्रणाम। आज अतिशय ठाकुर जी की हमारे ऊपर कृपा है कि श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके उन्हीं की पावन लीलाओं का आज हम श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही भगवान की कथा नहीं मिलती। हम कई बार सोचते हैं कि हम अनेकों प्रकार के दान धर्म पूजा पाठ आदि करते हैं, उसका फल हमें नहीं मिलता। लेकिन यदि हम गौर करें तो ठाकुर जी जो फल हैं हमारे सत्कर्मों के, उनको एकत्रित करते रहते हैं। फिर क्या करते हैं? बोले जब वह एकत्रित पूर्ण हो जाते हैं हमारे, तो ठाकुर जी रीझ करके अपना सत्संग प्रदान कर देते हैं कि जाओ और सत्संग में जाकर के वह जीव को परम लाभ प्राप्त हो जाता है। बिना उनकी कृपा के भगवान की कथा को श्रवण कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि पाव देहि यही मार्ग सोई, पाव दे मार्ग सोई, ओ पाव देहि यही मार्ग सोई, पाम दे मार्ग सोई, ओ अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाए पर होई, पाव देहि यह मार्ग सोई, पाम दे यह मार्ग सोई। तो महाराज आज हमारे ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, क्योंकि सत्संग की महिमा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत यही सरति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आव न जाए। तो ठाकुर जी हमारे ऊपर आज रीझे हैं। नहीं, आप सब तो अपने अपने घर में थे, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी कृपा के द्वारा आपको खींचकर यहां पर ला करके जो है बैठा दिया। एक भक्त ने
पूछा कि ठाकुर जी आप यदि किसी पर रीझते हैं तो क्या करते हैं? हम तो देखते हैं कि आपके भक्त जहां भी देखो सब कोई तड़पता दिखाई देता है, कोई रोता दिखाई देता है। कि जिस पर प्रभु तुम रीझते क्या देते यदुबीर। तो ठाकुर जी ने कहा रोना धोना सिसकना और वसुवन की जागी। हम जिस पर रीझते हैं तो उसे अपने विरह में, प्रेम में, भक्ति में तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। तो निरंतर वह हमारा ही ध्यान करता रहता है। कैसी भी परिस्थिति होवे लेकिन वह हमारा भजन नहीं छोड़ता। द्वितीय स्कंद की हम कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी महाराज से पूछ दिया है परीक्षित ने कि प्रभु भगवान इस जगत की रचना कैसे करते हैं, कृपा करके हमें बतावें। तो बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण किया है सुखदेव जी ने। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतताय देहिनां अंतर्भवाया नुपलक्ष्य वर्त्मने यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मैं सबसे पहले भगवान का ध्यान तो कर लूं, क्योंकि परमहंस हैं सुखदेव जी महाराज। वैसे नियम तो यह है कि कथा प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करना चाहिए, लेकिन परमहंस ठहरे तो अब जब प्रश्न किया कि भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, तो उन्हें याद आया कि अभी हमने मंगलाचरण तो किया ही नहीं। अब ध्यान कर रहे हैं भगवान का कि जिनका स्मरण, बंदन, अर्चन, पूजन करने मात्र से जीव के समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान के श्री चरणारविंद में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यदि कोई व्यक्ति भगवान का ध्यान नहीं करता, पूजन नहीं करता, तो वह कैसा भी क्यों ना हो अपना कल्याण नहीं कर सकता। कि राम नाम नहीं हृदय धरा तो जैसा पशुआ वैसा नरा। राम नाम सोना ही प्रीत देखो यह पशुअन की रीत। मानव तन प्राप्त करके भी यदि भगवान का ध्यान, पूजन, स्मरण नहीं किया गया तो हमारा जीवन तो पशुओं के समान है। और कहा कि जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तो भगवान ने ही इस सृष्टि की रचना की। बनाने वाले भी भगवान थे और बनने वाले भी भगवान थे। बोले महाराज कुछ तो उनके पास सामग्री होगी जिससे उन्होंने सृष्टि की रचना की। बोले नहीं, स्वयं बने और स्वयं ही बनाया। बोले ये बात हम मानते नहीं, कैसे आप बताएं कृपा करके। बोले भगवान ने मन में इच्छा प्रकट की तो इस सृष्टि की रचना हो गई। जैसे
यदि हम कहें कि मकड़ी जो है वह जाला कहां से बनाती है, तो क्या मकड़ी कहीं बाजार जाती है धागा खरीदने के लिए? वह तो उसके भीतर से ही निकलता है और उसके भीतर ही समा जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान ने स्वयं सृष्टि को बनाया, और बनने वाले भी भगवान थे और बनाने वाले भी भगवान थे। भगवान के नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तो भगवान ने कृपा करके उनको 4 मुख प्रदान कर दिए, जिससे उन्हें चारों ओर देखने की जो है शक्ति प्रदान आज हो गई। बहुत दिनों तक ढूंढते रहे कि मैं उत्पन्न कहां से हुआ हूं। जब थक गए तब भगवान का ध्यान किया और दिव्य अनेकों वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने प्रकट होकर के चतुश्लोकी भागवत का जो उपदेश किया है ब्रह्मा जी को। आइए चतुश्लोकी भागवत का हम श्रवण करें बड़े श्रद्धा से, क्योंकि इन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक श्री वेदव्यास जी ने बनाए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस प्रकार से बड़ी ही पावन चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और कहा ब्रह्मा जी से कि अब तुम सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु कहीं मुझे अभिमान हो गया तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि लोगों को थोड़ा सा ज्ञान मिल जावे, धन मिल जावे तो अभिमान हो जाता है। भगवान ने कहा तुम्हें अभिमान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये जो हमने दिव्य ज्ञान प्रदान किया है इसको हृदय में धारण करो। जब तक ये तुम्हारे हृदय में रहेगा तब तक तुम्हें कभी अभिमान नहीं होगा। 10वें स्कंद में आकर के जो ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ कि भगवान के ग्वाल वालों को ले जाकर के ब्रह्मलोक में छुपा दिया जाकर, वह भगवान की लीलार्थ हुआ। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। क्योंकि संसार में जो कुछ भी है वह सब भगवान का ही है। कि जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहे पहे पर हर बार विकार। जो कुछ भी है सब परमात्मा का ही है, लेकिन हम लोग जो हैं परमात्मा को भूल जाते हैं।
क्योंकि भगवान की माया जो है बड़ी ही गुणमयी है कि देवी है श्याम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ते। भगवान तो कहते हैं कि यदि जीव मेरे पास आता है तो हम उसको अनेकों प्रकार से लौटाने की चेष्टा करते हैं, खिलौने दे देते हैं। जैसे बच्चा रोता है तो मैया खिलौना पकड़ा देती, ले बच्चा खेल। तो भगवान भी जैसे ही भगवान की ओर बढ़े तो भगवान ने आज हमें आदर सत्कार दिलवाना प्रारंभ कर दिया। तो हम उन्हीं में खेलने लग जाते हैं, उन्हीं खिलौनों में। कि मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी और स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। उन्हीं खिलौनों में बड़े बड़े महापुरुष खेलते रह जाते हैं। भगवान कब मिलते हैं? बोले जब बच्चा जो होता है सारे खिलौने फेंक देता है, कहता है अब तो मुझे मां चाहिए। जब रोना बंद नहीं करता तब मैया उसको गले से लगाती है। तो जो इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ता, मात्र भगवान को देखता है, तो ठाकुर जी उसको हृदय से लगा लेते हैं। उन्हीं को ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। कोई कैसा भी हो, बालक यदि गंदा भी हो तो भी मैया उसे साफ सुथरा बना लेती है। तो ठाकुर जी कहते तुम जैसे हो वैसे ही हमारे पास आ जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रेम तो दुनिया वालों से करते हैं और भोग ठाकुर जी का लगाते हैं कि लो ठाकुर जी आप पदार्थ ग्रहण करो। लेकिन वास्तव में प्रेम ठाकुर जी से करना चाहिए और पदार्थ दुनिया वालों को खिलाने चाहिए। क्योंकि दुनिया वाले पदार्थ खाएंगे तो तुम्हारी वाह वाह करेंगे, कहेंगे महाराज उनके यहां तो बड़े आनंद हैं, क्या कहने। और ठाकुर जी से प्रेम करोगे तो यहां भी आनंद हो जाएगा। लेकिन हम उल्टा करते हैं, प्रेम देते हैं दुनिया वालों को और पदार्थ देते हैं ठाकुर जी को। लेकिन ठाकुर जी तो एकमात्र बात कहते हैं कि भैया ये दुनिया वाले तुम्हारे प्रेम को नहीं समझेंगे। तुम हृदय से प्रेम करोगे तो ये तुम्हारे हृदय को ही ठेस पहुंचाएंगे। फिर लोग कहते हमारा तो दिल टूट गया। अरे लगाया ही क्यों था उनसे दिल तुमने? ठाकुर जी से यदि दिल लग जावे तो फिर क्या कहने भैया। आइए एक सुंदर भाव बड़े प्रेम से। हो मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हो
छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। श्री राधे। बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन, बात में है एक टेढ़ापन। वो टेढ़े पर जय हो, टेढ़े पर राधे। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बांके बिहारी लाल की। श्री राधे। हे हरि। देखिए, ठाकुर जी से यदि आप मन लगाएंगे तो दुनिया वाले जो हैं कहेंगे अरे देखो बड़ा भक्त बनता है, बदनाम करेंगे आपको। लेकिन आपको परवाह नहीं करनी दुनिया वालों की, क्योंकि दुनिया वाले तो कहते ही रहते हैं। आप अच्छा भी करोगे तो भी आपको बुरा ही कहेंगे। आप तो बस ठाकुर जी से मन को लगा दीजिए एक बार। हो जिसने अपनी सौंप दी तेरे हाथों डोर, कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर। ओ कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर। इसलिए वो मोहन से छलिया से छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बांके बिहारी लाल की। श्री राधे।
दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। वो जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का बदनामी का बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। श्री राधे श्री राधे। ओ, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। प्रिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिए से जाओ छलिए से जाओ छलिए से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिए से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। श्री राधे श्री राधे। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। वो नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। ये कैसा ये कैसा ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। श्री हरि
से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। अरे मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। श्री राधे